भैया ने पूरी तान आ रही है ताली बजावे में। बताओ मन पसंद गीत गा रहे हैं कि अबे मतलब जे सही गा रहे हैं जे गा रहे कहेंगे तू पेरी लच्छेदार बना मेरे किन्ने बजाओ सजा हो रही सही नहीं गा रहे भैया। ऐसी गाते हूँ कर भैया ताली बजा दो एक बार भैया। ऐसे ही गाते हैं कि सही गा रहे हैं कि दोपहरी लच्छेदार बना मेरे किन्ने सजा हो रही। हाँ बोलो जी बताओ। चलो ठीक है कड़ाके की गर्मी पड़ रही है तो क्या देता है कि दोपहरी लच्छेदार बना मेरे किन्ने सजा हो रही। अब आगे मुहा से कोहरा पड़ेगा। अब कोहरा में शादी हुई तो फिर का के रजाई ओढ़ेदार बना किन्ने सजा हो रही। अरे हरी भैया ये परंपरा हुई है। अरे हम है हाँ। ऐसे हुए हाँ बजाओ कि दोपहरी लच्छेदार बना मेरे किन्ने सजा हो रही। कदम और सजन लगे वो तो अपने आप ही सजल करे। जल्दी से कपड़ा पहने एक जूता पैर में पहले एक हाथ में दे लो कि कहूँ लेट न जाए। और जल्दी से शर्ट कंधा पर डाल रही और मुकुट रख के और जैसी घर से भागे एकदम दरवाजे में से निकले चौखट मुड़े में लगी उल्टे गिर पड़े। भाभी कहने लगी अरे देवर है गो भमर तुम्हारो। अरे रुक जाओ। नहीं माने भाभी को हाथ पकड़ के खींच ले गई। कहाँ जहाँ पे कुआं तो यहाँ पर भामरसी पड़ती है नहीं जब पिता होते हैं तो भाभी को हाथ पकड़ कर फिर घूमे और भाभी के जेठ भर कर जैसे उठाए। और जब माँ होती तो माँ को उठाते और माँ नहीं हो तो और समझा कहने लगे चलो लाल बहू लेके आएंगे। हरी भैया जी लाल बहू की बड़ा परंपरा चलते हैं। हाँ अब जी बताओ हकीकत में तुमने ऐसे कही। हाँ कही है। अब जे बताओ भैया नोई चौक कहते हैं वो सूरज बहन भैया चाहे हाथ बांधे बिल्कुल कुटुकारी लामे बिल्कुल कल्लू लामे पर कुआ पे मम्मी कहेंगे मम्मी खड़ी है जा चल तो लाल बहू ले काम हो ऐसे चौक कहते का कवाते। अरे भैया तुम्हें मालूम होनी चाहिए जब रेल गाड़ी आ रही हो और छोटी सी झंडी लेकर तुम रेल के सामने भागियो रेल कितनी तेज चल रही हो पर रुक जाई जाको मतलब खतरा की झंडी। हाँ तो मतलब बेटा जब दूल्हा अपनी मम्मी कुआ पर उठाता ना है सूरज और भैया बोलो तो मम्मी को संकेत करे तो कि मम्मी तू चले उठ के खड़ी है जा अब तो खतरा की घंटी घर में ले जा रहा। और भैया और जब बरना के लिए विदा करते हैं तो मैया फिर और कुछ टेक लगा देते। अच्छा का गाते सुनो बताइए। अरे चलते लोग कड़ी और बरना भागोई जय बरना भागोई
से छुपा। मेरे भैया दुल्हा बन करके चला है और इधर रुक्मणी मैया अपनी भाभी के पास पहुंची, समझा करके कहती हैं, अपनी भाभी के पास पहुंची और कहने लगी, भाभी भाभी अरे क्या होगा तुम हमारी एक बात सुनो। और रुक्मणी अपनी भाभी को समझ आए कि कहने लगी, सुनो भाभी। अरे भाभी मेरी कांपे हुई सगाई, अरे भाभी मेरी कांपे समझाते कि भाभी मेरी कहाँ पे हुई है सगाई। तो भाभी समझ आई कि बोली, अरे आज तो तोती ननद कहूँगी, ननद कहूँगी, अरे कल बनई भौजाई के भाभी मेरी कहाँ पे हुई है सगाई, के भाभी मेरी कहाँ पे हुई है सगाई, के भाभी मेरी कहाँ पे हुई है सगाई, के भाभी रुक्मणी समझाते हैं कि भाभी मेरी कहाँ पे हुई है सगाई। भाभी समझ आई कि कहने लगी कि आज तो तोते ननद कहूँगी। क्यों विचार करने लगी, जब मेरे भैया के यहाँ तो जा रही है कि आज तो तोते ननद कहूँगी, कल बनई भौजाई के भाभी मेरी कहाँ पे हुई है सगाई। रुक्मणी समझाती के भाभी ये मजाक करने में तुम्हें क्या शोभा देता है। उसी वक्त रुकम आ जाता है और कहने लगा, लड़की अरे क्यों रो रही है, क्या बात है भैया? बोलिए। ये भाभी कह रही हैं कि हमारी शादी होगी तो इनके भैया के साथ तो होगी भैया। अरे अरे रुक्मणी, जो तेरी भाभी कह रही है वो सत्य कह रही है भैया। हाँ। देखिए हम अपने प्राणों को गवा देंगे, लेकिन हम कभी तुम्हारे साले की कभी सजनियां बनकर ना जाए भैया। एकदम रुकम आगे बढ़ा है और अपनी बहन रुक्मणी के लिए कमरे में बंद कर देता है। वो रुक्मणी मैया मुरलीधर घनश्याम को याद कर रही हैं। भक्तों, एक महात्मा जी एक ब्राह्मण और भिक्षा मांगते मांगते दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और ये कुछ दान है वो इस प्रकार से है। कथा को ध्यान रखियो मैया। रुक्मणी कहाँ पे छत पे खड़ी करी, कहाँ बताइए भैया? हाँ न करिए, कबराई में तो बंद करिए, साकर लगाई तार नहीं लगा हुआ है। और ये 1 से 1 रुपये पीछे ते आवाज दे रहे हैं, तुम्हारे घर जाके बंद करिए। बहुत बड़े काम है। और ये 1 से 1 रुपये हमारे ओमकार भैया यदवंशी श्रोमणी कमेटी सदस्य, जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ चल रहा है, यहाँ पर सभी महान मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं। ये जो इस वक्त ढोलक बजा रहे हैं हमारे ओमकार यदवंशी श्रोमणी, इनकी ही कृपा है जो यहाँ पर बुला करके सभी महान मूर्तियों के दर्शन करा रहे हैं। 1 से 1 रुपये दान करते हैं और कहना है, अरे ये सुबह